एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आपने कहा कि बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, और वो क्योंकि हमारी जीवन शैली मन के केंद्रित है, इस वजह से हमारी जीवन शैली दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मन के कारण दुख क्यों है? मन से हमें दुख क्यों मिलता है? एक बात को ठीक से समझना होगा। शरीर, मन, भावनाएं और चेतना, साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है इन चारों का मिश्रण मेरा होना। शरीर का एक अपना स्वभाव है, मन का एक अपना स्वभाव है, भावनाओं का भी एक अपना स्वभाव है, और मेरा अपना भी एक स्वभाव है। जब बुद्ध कहते हैं आनंद हमारा स्वभाव है, कल स्वामी जी ने कहा ओशो के 4 आर्य सत्य जीवन आनंद है, वो बात कर रहे हैं कि चेतना के तल पर जीने की। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि बुद्ध दुखी है, बुद्ध कह रहे हैं जीवन दुखी है क्योंकि लोगों को देखकर, क्योंकि उन्होंने लोगों को देखा कि लोग किस तरह से जीते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है। शरीर का स्वभाव क्या है? अगर आप भूख लगेगी तो खाना खाना है, ज़्यादा खा लिया शरीर रिएक्ट करेगा, खाना नहीं दोगे 2-3 दिन फिर रिएक्ट करेगा। ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होनी है? भोजन से। सड़क पर चलते हो, चोट लग जाती है, खून आ जाता है, थोड़ी देर में खून सूख भी जाता है। ये शरीर का एक मैकेनिज्म है, एक उसका स्वभाव है। अब भावनाओं का क्या स्वभाव है? मन की बात बाद में करता हूँ। इमोशंस हमेशा मोशन में है, एक पल में नेगेटिव इमोशन, एक पल में पॉजिटिव इमोशन। भावनाएं, मन की गहराई से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, मन और भावनाएं। शरीर उतना रिलेटेड नहीं है, शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मन और भावनाएं ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबंधित हैं। मन का काम क्या है? ऑलवेज थॉट्स। इसीलिए कोई भी संत कभी ये नहीं कहता कि मन से लड़ो, कहते मन से पार चले जाओ। कभी भी किसी भी संत ने या गुरु ने ये नहीं कहा कि विचार आएंगे नहीं, कुछ ऐसा हो जाएगा, कम हो सकते हैं कि विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि मन विचार नहीं फेंकेगा, जब हम इतने साक्षी हो जाएंगे तो विचार रुक जाएंगे, क्योंकि हमारी मूर्छा के कारण ही विचार मन खेल रहा है। हम मूर्छा में, हमें पता नहीं, इसलिए मन खेल रहा है। और विचार भी कैसे फेंकता है? द्वंद्वात्मक। और द्वंद्व क्यों पैदा करता है? क्योंकि माया है। माया क्या है? एक खेल है। खेल क्या है जीवन में? जीवन और मृत्यु है, ये खेल है। हर समय तो खेल चल रहा है। क्या कोई कह सकता है कि मृत्यु मेरे हाथ में है? मैं चाहूं स्वाभाविक तौर पर अभी मृत्यु आ जाए, या मैं चाहूं तो मैं कभी मरूं ही नहीं? ऐसा तो नहीं है। सब जानते हैं, सब इस बात को जानते हुए भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि मृत्यु का अस्वीकार है। ये मृत्यु का जो अस्वीकार है, ये मुझे दुख में ले जाता है। कौन व्यक्ति है जो इस दुनिया में ये कहे कि मैंने कभी अपने परिवार में मृत्यु देखी नहीं, या मेरी कभी मृत्यु होगी नहीं? सब जानते हैं, जानते हुए भी फिर भी स्वीकार नहीं करते। अब ये जो अस्वीकार है, ये दुख में ले जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। ये कौन फेंक रहा है? ये कौन कह रहा है? कौन डिफाइन कर रहा है? मेरा मन, मेरे अंदर से आता है। अब अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट में चला जाऊंगा, तब मेरे लिए बचता क्या है? हर समय मेरे भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं अपने जीवन में भी जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से भी अफेक्टेड हो रहा हूं। और ये अफेक्ट क्या कर रहा है? सुख कम है, दुख ज्यादा है। और दुख ज्यादा क्यों है? क्योंकि जीवन में और गहराई में चले जाओ तो प्रेम की कमी है। हर व्यक्ति की एक
प्रेम की आकांक्षा बचपन से उसके भीतर है, वो प्रेम चाहता है। बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन माँ जब गोद में उठा लेती है, अगर वो रोता है तो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? छोटी छोटी घटनाएं हैं, कभी हमने ध्यान दिया या नहीं दिया, थोड़ा सा बच्चे की तरफ ध्यान दो, वो चुप हो जाता है। क्यों? ध्यान ही तो प्रेम है। जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कोई हमें प्रेम कर रहा है। और ये जो प्रेम की आकांक्षा लेकर आए हैं, ये हमारी चेतना की एक प्यास है। क्यों? क्योंकि चेतना का स्वभाव है प्रेम, लेकिन चेतना के तल पर नहीं है, इसलिए बाहरी प्रेम की आकांक्षा हमें घेरे रखती है। और दुख ज़्यादा क्यों घेरता है? क्योंकि एक तरीका आ गया कि बच्चा रोया तो माँ ने प्रेम दिया। एक बचपन से ही एक पैटर्न मेरा बनता चला गया कि मैं ज़रा सा दुखी हूँगा तो मुझे प्रेम मिलेगा, मुझे ध्यान मिलेगा। परिवार में भी, मित्रों में भी। तो एक प्रेम आकर्षण भी हमारे भीतर उत्पन्न होने लग गया, जो मेरे बिना चाहे, बिना जाने। सुख का आकर्षण नहीं है, क्योंकि सुख में कोई आकर्षण नहीं है, आप अपने आप में केंद्रित हैं। दूसरा कोई ध्यान दे ना दे, हाउ इट मैटर्स। लेकिन दुख का आकर्षण क्यों बना? क्योंकि गहरे में प्रेम की कामना है, प्रेम की आकांक्षा है। और अगर मैं दुखी होऊंगा तो मुझे 4 लोग पूछेंगे, मेरे परिवार वाले पूछेंगे, मुझे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वो मेरा पैटर्न ही बन गया। बचपन से रोते हुए बच्चे के से लेकर आज तक अगर अपने जीवन में देखो तो पैटर्न ही बन गया। इसलिए विचार भी जो द्वंद्वात्मक है, उसमें दुख देने वाले विचार ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि उसका अंत प्रेम की आकांक्षा पे हो रहा है। अपने जीवन पर लौट कर देखना। इसलिए जब मैं कई बार बात करता हूँ राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की, राइट ब्रेन ओरिएंटेड जो मैक्सिमम परसेंटेज के लोग हैं, उनमें ये प्रेम की आकांक्षा, दुखी, सिंपैथी सीकर्स ज़्यादा हैं। लेफ्ट ब्रेन वाले कम हैं। लेकिन प्रेम की आकांक्षा सबके भीतर है, अपने अपने तरीके से। कोई क्रोध करके भी प्रेम अर्जित करना चाहता है कि मैं क्रोधित हो गया तो लोग थोड़ा सा मुझे शांत करेंगे। अब लेफ्ट ब्रेन के अंदर दूसरी संभावना ज़्यादा है, राइट ब्रेन में दुखी होने की संभावना ज़्यादा है। ये हमारा एक होना है, मन का पैटर्न है। माइंड, हमारा ब्रेन भी माइंड से कनेक्टेड है। तो अगर मन की बात बुद्ध ने इसलिए ज़्यादा की कि अगर मन के विज्ञान को समझ लो तो जीवन तुम्हारा दुख से पार जा सकता है। और सच पूछो तो अष्टांगिक मार्ग के जितने भी पैटर्न हैं, जिसमें जागृति और सम्यक दृष्टि, 2 को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और तीसरा स्वीकार। अगर 8 ना भी करो, ये 3 गिन लो तो जीवन एकदम रूपांतरित हो सकता है। क्योंकि राइट पैराडाइम क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण जो मन से प्रभावित है। जागृति क्या है? जब तक जागृति नहीं होगी मैं देखूंगा कैसे कि मेरे भीतर विचार कौन से चल रहे हैं, और मैं उनसे उलझा रहूंगा। तो जागृति को टूल बनाकर मैं अपने मन के प्रति जाग सकता हूं और स्वीकार करते हुए आनंदित हो सकता हूं। जो भी है। अब वॉर चल रही है, अब युद्ध हो गया। अब इसको ही मानो तो बहुत बड़ी घटना बोल सकते हो, और इसको देखो तो जीवन का एक खेल का हिस्सा है। क्या कर सकते हो? कुछ तरह के लोगों की कुछ मंशा, जिस मंशा के कारण कुछ रिएक्शंस, और उस रिएक्शंस के कारण कुछ लोग जो पावरफुल पोजीशन पे है उनके डिसीजंस, और फिर अहंकार, इन सब के मिश्रण से ये हो रहा है। हम और आप कर क्या सकते हैं? मानो यहाँ पर कोई बम गिर भी गया, अरे भाई जीवन में मरना तो है ही, कल की जगह अभी मर जाएंगे, और ज़्यादा क्या होगा। मैं जागरूक होने के खिलाफ नहीं हूँ। जागरूकता जो करना चाहिए वो समय कर्म भी अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। भाई जो कर सकते हो करो, लेकिन दुखी होकर और सुखी होकर करना ये मेरी चॉइस है। परेशान होकर किसी घटना को लेना और खुशी खुशी लेना ये मेरी चॉइस है। ना तो घटना मेरे हाथ में है, ना समय मेरे हाथ में है। हाँ, उसको लेना कैसे है ये मेरे हाथ में है। और ये लेने का जो तरीका है, ये पैटर्न है, यही बुद्ध की देशला है, जिसको राइट पैराडाइम कहते हैं।
नकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दृष्टिकोण में आ जाओ और सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसे दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि पे चले जाओ जहाँ पर कोई लेबलिंग ही नहीं है। किसी भी घटना को सुख या दुख, अच्छी या बुरी से उसको कहते डिफाइन ही क्यों करते हो? अगर गहरे में जाकर देखो ये डेफिनेशन कौन कर रहा है? डेफिनेशन मेरा मन कर रहा है। अगर मैं किसी घटना पे लेबल लगा देता हूँ ये परेशान करने वाली है, मैं परेशान हो जाऊँगा। किसी लिए घटना को मैं मान लूँ अरे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही घटना एक ही है। कुछ समय के बाद ऐसा मेरा परिभाषित करने वाला मन परिभाषित कर देता है। तो गहरे में जाकर देखो मन का स्वभाव है दो तरह के विचारों को फेंकना और उसी के बीच में से अस्वीकार में चले जाना, बस। और यही से सारी दुख की कहानी शुरू होती है। अब आनंद क्यों है अपने स्वभाव में, ये भी समझ लो, ताकि सबको समझोगे तो पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्योंकि चेतना के तल पर आनंद क्यों है? क्योंकि चेतना के तल पर जब भी होगे जागरूक होगे। बिना जागरूकता के चेतना के तल पर हो ही नहीं सकते। अपनी भीतर की शून्यता के साथ तादात्म्य बनाने की बात करते ध्यान में। अगर आपने अपने भीतर की शून्यता के साथ तादात्म्य बना ही लिया तो विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जागरूक हो। कितनी बार प्रयोग करवाया होगा स्वामी जी ने, सबने, कि बस जागरूक होकर देखो विचार कहाँ है, बुलाओ, इनवाइट करो, और जब जागरूक होते तो आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप जागरूक हो, विचारों के प्रति जागरूक, मन के प्रति जागरूक, अब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। तो जब विचार ही नहीं है तो फिर लेबलिंग कहाँ से? जब विचार ही नहीं है तो दुख कहाँ से? जब विचार ही नहीं है तो द्वंद्व कहाँ से? जब भीतर शून्य ही हो गए तब जाकर चेतना का स्वभाव एक्टिवेट होता है, जहाँ पूर्ण रूप से शांति है या आनंद है। या शांत हो सकते हो या आनंदित हो सकते हो, दुखी नहीं हो सकते। ये पैटर्न है। ग्राफ ऐसे कभी नहीं चलेगा, ऐसे चलने का मतलब डेड है। ग्राफ तो ऐसे रहेगा, लेकिन एक साधक का ग्राफ शांति और आनंद के ऊपर नहीं चलता है। मानो कुछ ऐसा हो ही जाता है आसपास, कोई ऐसी घटना जिसपे आप आनंदित नहीं हो सकते, तो शांत होकर रहोगे, दुखी नहीं होगे। और एक संसारी का ग्राफ सुख और दुख में चलता है, ज्यादा वेरिएशंस है। साधक का रूपांतरण क्या है जीवन में? जागरूक होकर अपने इस वेरिएशन को सिर्फ रेंज दे दो शांति और आनंद की, बस, दैट्स इट। और दोनों ही शून्य अवस्था है, और दोनों में ही इसीलिए शांत होते हो तो आनंदित हो जाते हो। उदाहरण के तौर पर मानो कोई मेरा प्यार करने वाला जो मेरे आसपास रहता है वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। अब उसका खालीपन तो होगा। अब उस समय संभावना कब है कि हम आनंदित हो सके, लेकिन शांत तो हो सकते हैं। दुख में जाने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुख तो है ही अस्वीकार। मैं अस्वीकार करूंगा घटना को। कभी कभी कोई किसी के जीवन में कोई छोटी उम्र में विदा हो जाता है और किसी के जीवन में कोई बड़ी उम्र में विदा हो जाता है। क्या बड़ी उम्र में विदा होने के बाद आप सेलिब्रेट कर सकते हो किसी पूरी जीवन? नहीं, दुख तो तब भी खेलेगा, क्योंकि पैटर्न है मन का। कौन सी ऐसी एज क्या कोई निर्धारित कर सकते हैं कि इस उम्र में अगर कोई विदा होता है तो हम बहुत खुशी खुशी उसे भेज देंगे? नहीं, ये सब मेरे मन का पैटर्न है। मैं अपने ही विचारों में इतना उलझा हूं, अपने ही जीवन में मेरे विचार मुझे इतने उलझाए हुए हैं कि मेरा जीवन का परिणाम दुख हो जाता है। मेरे हाथ में ना तो घटना है, मेरे हाथ में ना तो समय है, मेरे हाथ में है क्या? सिर्फ एक चीज, मैं उसे कैसे लूंगा, दैट्स इट। आपकी दृष्टि कैसी है हर घटना के प्रति? आप हर घटना के प्रति अपने भीतर कितने शांत हो सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और सारी साधना मेरे देखे जागरूकता की साधना या प्रेम की साधना, जो 4 पिलर कल स्वामी जी ने बताए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जीवन का सम्मान हमें जीवन का स्वीकार भी सिखाता है। बिना स्वीकार किए जीवन का सम्मान करोगे कैसे?
सम्मान का तो अर्थ है जीवन में जो है उसका स्वीकार। बिना स्वीकार किए सम्मान आएगा कैसे? सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। और ध्यान से जागरूकता आएगी, और जागरूक होकर जब अपनी शून्यता में चले जाओगे तो उसका स्वभाव है प्रेम, उसका अकारण प्रेम उसका स्वभाव है। ना प्रेम करना, ना प्रेम पाना, प्रेम हो जाना। हाँ, माना मेरे एक्शन से मैं अपने प्रेम को थोड़ा व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे भीतर का जो प्रेम है वो तो अकारण होगा। वो अकारण प्रेम और ओंकार जो हमें मुझे इस शून्यता के साथ सच पूछो तो जोड़े रखता है। ओंकार श्रवण का सबसे बड़ा लाभ अगर मुझसे पूछो तो शून्यता के साथ बनाए रखने के लिए आखिरकार एक प्रयोजन है ओंकार, वो ध्वनि, वो संगीत, वो दिव्य ध्वनि जो हमेशा मुझे मेरी शून्यता के भीतर केंद्रित रखती है। क्योंकि वहां भी एक पकड़ है कि मैं अपनी शून्यता के साथ एसोसिएशन बनाकर इतना ज्यादा रखूं, ओंकार के ख्याल से मैं शून्यता के अंदर एसोसिएशन बना सकता हूं। क्योंकि अदरवाइज मेरा मन हमेशा मुझे मूर्छा में ले जाने के लिए, मुझे डोमिनेट करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ है। तो इस जीवन की रूपरेखा को अगर मैं एक बार समझ लूं तो मैं समझ से भी स्वतः आनंद के अंदर प्रवेश कर सकता हूं। क्योंकि समझ और मेरी जागरूकता, मेरा विवेक और मेरी जागरूकता दोनों का मिश्रण आनंदित जीवन की ओर ले जाता है। इसीलिए उसे कहते हैं कि मेरे सन्यासी बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान कम इंटेलिजेंट व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और अगर हम यहाँ ध्यान की खिंचाई में आए गए हैं कि ध्यान हमें अट्रैक्ट करता है, ध्यान मुझ तक पहुँचाता है, बिना इंटेलिजेंस के मैं वहाँ पहुँच कैसे सकता हूँ? और यहाँ भी इंटेलिजेंस की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो खेल है, ये जो माया है, ये जो मेरे मन का होना है, ये मेरी जो भावनाएं हैं, ये मेरी शून्यता है, हर का स्वभाव इस साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स में हर एक का स्वभाव क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। इस वक्त मेरा होश, मेरा कर्तव्य बिना मुझे विचलित किए भी मैं पूर्ण कर सकता हूं। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हर घटना में जागृत होकर जो राइट एक्शंस हैं, जो समय कर्म है, आप राइट एक्शन में प्रवेश कर सकते हैं। राइट पैराडाइम, सम्मा सती और राइट एक्शन और स्वीकार आपके जीवन को पूर्ण कर देता है। इसलिए जहां तक हो सके एक जागृत होने की जो अवस्था है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। क्यों? बिना जागरण के मैं कुछ अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ भी बात होशपूर्ण हुए बिना मेरे जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकती। इसलिए प्यारे मित्रों, बस बुद्ध की शिक्षाओं को यहाँ जानने के लिए बैठे हैं तो मन से पार हुए बिना बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं जान सकते। और जितना मन से पार चले जाओगे, स्वतः आनंद जो हमारा स्वभाव है उसे हम उपलब्ध हो जाते हैं।